कुछ भी अरीबा ने सोचा था कि तबीन जोगी से अयान की नज़रों में गिर जाएगी और उसके बाद अयान के दिल में मुकम्मल तौर पर नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और भी ज़्यादा तबीन की इज़्ज़त, तबीन का मकाम बढ़ना शुरू हो जाता है। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जिस वक्त जब वो अयान वाले एक बिजनेस पार्टनर के साथ गपशप चला रहे होते हैं तो आगे से इश्ताक साहब जो होते हैं इसे अयान को कहते हैं कि सारे के सारे बिजनेस को मेरा बेटा संभालेगा। अब अयान वालों को नहीं पता होता कि भाई इश्ताक साहब का बेटा कौन है, तो वो बार बार उनको कहता है, वो कहता है कि मैं तो अब चाहता हूँ कि वो आप लोगों के साथ वक्त गुजारे, आप लोगों के साथ कुछ टाइम के लिए रहे, ऐसे ऐसे सब कुछ सीख जाएगा। तो आगे से अयान जब ये बात सुनता है तो अयान जो होता है ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अयान जो था ये सोच कर बैठा होता कि इश्तियाक साहब के साथ डायरेक्ट बात होगी, इसके साथ डायरेक्ट डीलिंग होगी तो मामला जो होंगे ये बेहतर चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन किसी भी तरीके से इश्तियाक जो होता है ये इनको राजी कर लेता है, दोस्त भी जो अयान को होता है वो भी अयान को राजी करता है, तो मामला जो होते हैं इनके तय हो जाते हैं। तो इतने में थोड़ी देर के बाद हारून आता है। हारून अपने वालिद को सलाम करता है और फिर इन लोगों के साथ गपशप करता है, और जब अयान और अयान का दोस्त देखते हैं हारून को तो ये बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अयान की पहले भी हारून के साथ मुलाकात हो चुकी है और अयान को इस बात का पता है कि हारून का चक्कर किसके साथ चल रहा है। थोड़ा बहुत अयान कंफ्यूज होता है, परेशान होता है कि यार इनके साथ बिजनेस करके बहुत ही गलत करना है और हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इश्तियाक साहब डायरेक्ट तो अच्छे इंसान है लेकिन जो हारून है इसकी सोच नेगेटिव है और ये किसी भी तरीके से बहुत बड़ा अयान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगा। जो अरीबा की सोच थी पार्टी के अंदर, अरीबा ने ऐसा तबीन को ड्रेस दिया था कि तबीन की जो वैल्यू होगी ये डाउन हो जाएगी, लेकिन जब अयान लेकर जाता है तबीन को पार्टी के अंदर, अयान का तो दिल नहीं करता, वो तो परेशान सा होता है। लेकिन जब ये बिजनेस पार्टनर जितने भी अयान के वहाँ पर मौजूद होते हैं, दोस्त अहबाब, वो सारे के सारे देखते हैं तो ये तबीन की तारीफें करना शुरू कर देते हैं। तबीन की जो इज्जत होती है ये और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। जब तबीन घर में जाती है बहुत ज़्यादा खुश होती है, इसके पास आती है अरीबा, आकर बात करती है, इसे कहती है कि हाँ भाई क्या बना, क्या हुआ पार्टी का। तो आगे से जब वो फौरन तबीन जवाब देती, अब अरीबा तो ये सोच कर बैठी हुई थी, इसे सोच कर आती है तबीन के पास के जहाँ पर तबीन गुस्सा करेगी, परेशान होगी, लेकिन तबीन के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट जब देखती है अरीबा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जहाँ पर तबीन कहती है कि बहुत ही मज़ा आया, आपने तो बहुत कोशिश की मुझे गिराने की कि मैं अयान की जो वो वैल्यू में मुकम्मल तौर पर गिर जाऊँ अयान की नसों में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा प्यार मिला और अयान के जितने भी बिजनेस पार्टनर थे उन्होंने भी बड़ी तारीफें की हैं। तो ये बातें जब अरीबा सुनती है तो अरीबा इस मामले पे शॉक्ड हो जाती है, अरीबा के पांव तक ज़मीन निकल जाती है कि ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ और सोचा था लेकिन वहाँ पर कुछ और ही हुआ। तो तबीन जो थी ये बातें सुनाती है और अरीबा को कहती है कि बस आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पूरा जोर लगाया था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मुझे बहुत सुकून मिला और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मेरी अयान के साथ जो लाइफ ऐसी चलेगी, क्योंकि अयान की नज़रों में मेरी जो इज़्ज़त है ये और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ से अरीबा मूड बनाकर चली आती है, जहाँ पर नाटक तो करेगी, इसे तबीन को बोलेगी कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, अगर मैं कुछ करने वाली होती तो आपको बुरा भी बना सकती थी, वहां पर तारीफें हुई हैं तो मेरी वजह से हुई हैं। अपने रूम के अंदर जाती है अकेली तो ये सोचने पे मजबूर हो जाती है, बार बार इसके दिमाग के अंदर सवालात चल रहे होते हैं। ये सोच रही होती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए ऐसा मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, कभी भी मैं तबीन अयान कुछ वो बिजनेस नहीं करने दूंगी, इनको मैं नाकाम बनाऊंगी। अगर ये सब कुछ हो गया तो जो तबीन है इसकी जो वैल्यू होगी इसे अयान के लिए मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएगी और मैं हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाऊंगी। अब ये सोच कर बैठी हुई है, देखते हैं कि इसे अपने मकसद में कामयाब होती है ऐसे नहीं, क्योंकि इसे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो चुकी है। ये चाहती है कि बस तबीन की इज़्ज़त ख़राब हो जाए, मुझे जितना भी नुकसान होता है
मुझे मिल जाए। जो तबीन की होने वाली सास है ये बार बार तबीन को समझाने की कोशिश भी करती है, बार बार इसे कहती भी है कि आपने जो वो कभी भी अरीबा की बातों के ऊपर यकीन नहीं करना। अगर आपने अरीबा की बातों के ऊपर यकीन कर लिया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान मिल सकता है, आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो आगे आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। तो तबीन जब ये बात सुनेगी तो ये बात मानना शुरू कर देगी और कहेगी अच्छा ठीक है, मैं अब से कोशिश करूंगी कि किसी किस्म की कोई भी अरीबा की बात ना मानूं और उससे दूर हूं। अब देखते हैं कि क्या करती है अरीबा। क्या अगर अरीबा फिर से अरीबा को कोई मौका मिलता है तो क्या इसे तबीन को जो वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी।